Hello students, I am Anamika Singh, your teacher for Sanskrit. Today we will teach Ka Idam Duskaram Kuryat, chapter number 14, right? Ka means kaun, Idam means yah, Kuryat means impossible karna और Duskaram means impossible. यह impossible task कौन कर सकता है? Who may do this impossible task, right? Before starting the chapter, I ask some question related to this chapter, right? Our first question is, who was Chanakya, right? Our second question, who was Nand? And our third question is, who was Chandragupta, right? फर्स्ट हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु वॉज चाणक्य, राइट? चाणक्य जिनका जन्म 4th सेंचुरी में पाटलिपुत्र में हुआ था, राइट? ओके, पाटलिपुत्र मगध का कैपिटल था। आचार्य चाणक्य को हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। विष्णुगुप्त, उनको हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। आचार्य चाणक्य तक्षशिला विद्यापीठ में टीचर थे। ओके, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, हु वॉज नंद? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे महापद्मानंद से, मीन्स नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जहाँ से स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले महापद्मानंद ने नंद वंश का स्थापना की, मीन्स वहाँ से स्टार्टिंग हुआ। ओके, उनके महापद्मानंद के 10 लड़के थे। फर्स्ट गगनपाल, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशड़क, दशासिधक, कैवर्त और लास्ट उनका 9th जो है धनानंद। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे मतभेद भी हैं, बहुत सारी मिथ्या है, बहुत सारे ऐसे बुक्स में ऐसे देखने को मिलता है कि महापद्मानंद के 10 लड़के थे। 10वें लड़के का नाम था चंद्र। ऐसा सुनने को मिलता है कि चंद्र महापद्मानंद के 10वें लड़के थे, क्योंकि महापद्मानंद ने 2 शादी की। जो उनकी सेकेंड वाइफ थी उनका नाम आता है मूरा। लोग ऐसा बहुत सारे बुक्स में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पे महापद्मानंद की जो सेकेंड वाइफ थी उनका नाम था मूरा। ओके, यहाँ से महापद्मानंद एक बार्बर था। महापद्मानंद एक बार्बर, एक नाई, पेशे से एक नाई था। इसीलिए उसको जो क्षत्रिय वंश था, जो राजपूत थे, उससे महापद्मानंद को बहुत जलन थी, बहुत ईर्ष्या थी। वो नहीं चाहता था कि कोई राजपूत राजा बने, क्योंकि वो नाई था तो उसको इस चीज़ का हमेशा ग्लानि रहती थी कि वो बहुत छोटे कास्ट से बिलोंग कर रहा है। ओके, यहाँ पे चंद्र 10वां पुत्र हुआ। महापद्मानंद की एक लड़की भी थी, दुर्धरा। आप सोच रहे होंगे कि हमारा चैप्टर तो संस्कृत में है, फिर मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमारा जो चैप्टर है एक नाटक के रूप में प्रेजेंट हुआ है। तो नाटक के रूप में पहले हमें ये समझना होगा, तो हमें वो चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर चैप्टर के बीच में आता है चाणक्य कौन था, ये चंद्रगुप्त कौन था, तो अगर हम ये चीज़ समझ लें तो चैप्टर हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट? ओके, स्टार्ट करते हैं। दुर्धरा, चंद्र। ओके, महापद्मानंद की दूसरी वाइफ मूरा थी, लेकिन कहीं कहीं ये भी आता है कि चंद्र के जो पिता थे वो सर्वार्थ सिद्धि थे और उनकी माता मूरा थी। तो इसमें दो चीज़ें हैं। कहीं कहीं आता है कि महापद्मानंद थे और उनकी वाइफ मूरा थी, सेकेंड वाइफ। कहीं आता है कि चंद्र के पिता सर्वार्थ सिद्धि थे और चंद्र की माता मूरा। ओके, तो यहाँ से लेते हैं ये चंद्र। उसके बाद आता है कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉज चंद्र। तो यहाँ पे हमारे दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। ओके, चंद्र में
यहाँ पे आता है विष्णुगुप्त, जो कि चंद्र को शिक्षा दिए, चंद्र को पढ़ाए, उनको युद्ध कला, राजनीति का सब कुछ उन्हें सिखाए चंद्र को। तो चंद्र को बाद में उनके नाम में गुप्त ऐड हो गया, तो इनका नाम यहाँ पे चंद्रगुप्त हो गया। उसके बाद उनकी माता का नाम मूरा था, तो उन्होंने अपने नाम के आगे मूरा से मौर्य कर लिया और इस तरह से उनका पूरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। इस तरह से इनका पूरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। महापद्मानंद ने जब नंद वंश की स्थापना की तो पद्मानंद के 10 लड़के हुए, जबकि धनानंद सबसे छोटा था। तो वो सोचता था कि मैं सबसे छोटा हूँ तो मैं राजगद्दी को संभाल नहीं सकता, मैं राजा नहीं बन सकता, तो मेरे से बड़े 9 भाई हैं। तो एक बार महापद्मानंद की तबीयत खराब हुई, बिगड़ गई, तो उन्होंने अपने 9 बेटों को बुलाया। चंद्रगुप्त तो बाहर चले गए, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे दोष आती हैं कि ये महापद्मानंद के थे, मूरा के थे, तो इसीलिए चंद्र को हम छोड़ देते हैं। अभी हम 9 बेटों को लेते हैं। तो अपने 9 बेटों को बुलाया, अपने शयन कक्ष में बुलाया। उसके बाद धनानंद पहले से ही सब कुछ सोच कर रखा था। उसने महापद्मानंद को अपने गोद में लिया और अपने भुजाओं से दबाकर महापद्मानंद को मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई। ओके, ये चीज़ उनके जो 9 भाई थे वो सारे ये जितने उन्होंने किया उस सब चीज़ को देखा कि धनानंद ने हमारे जो पिताजी हैं उनको कैसे मार दिया। मीन्स जो धनानंद था वो बहुत ही क्रूर था, बहुत ही निर्दयी किस्म का राजा था। वो अपने जीवन में सिर्फ 2 ही चीज़ों से प्यार किया। मीन्स उसको अपने लाइफ में सिर्फ 2 चीज़ें प्यारी थी। फर्स्ट कि वो कैसे अपना साम्राज्य को बढ़ाए, और सेकेंड थिंग कि उसके पास धन कहाँ से आए। और इसके अलावा उसको अगर कोई चीज़ प्यारी थी तो वो थी उसकी बहन दुर्धरा, क्योंकि वो दुर्धरा को बहुत प्यार करता था। तो 2 चीज़ों के अलावा मीन्स उसके साम्राज्य को बढ़ाना, उसको धन इकट्ठा करना, ये चीज़ें छोड़ के वो दुर्धरा से बहुत प्यार करता था। दुर्धरा जो भी बोलती थी वो हमेशा रेडी रहता था उसको करने के लिए। ओके, तो इस तरह से ये धनानंद जो बहुत निर्दयी था, ये चैप्टर जो हमारा है क इदम दुष्कर्म कुर्यात, ये धनानंद के कैरेक्टर के बारे में। इसमें एक और कैरेक्टर का नेम आता है अमात्य राक्षस, जो कि धनानंद के मिनिस्टर थे। राइट, उन्होंने धनानंद के जो मिनिस्टर अमात्य राक्षस थे उनको सब कुछ पता था कि धनानंद बहुत ही क्रूअल राजा है, निर्दयी राजा है, उसको सब कुछ अगर कुछ भी प्रिय है तो वो है धन। सब कुछ जानते हुए भी वो धनानंद का साथ दिए, अमात्य राक्षस। राइट, उसमें हमारे जो चैप्टर है उसमें अमात्य राक्षस का भी नेम है। ओके, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है क इदम दुष्कर्म कुर्यात। यहाँ पे नाटक के रूप में ये चैप्टर में प्रेजेंट किया है। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं चंदन दास, अमात्य राक्षस, चाणक्य और उनका शिष्य। ओके, सबसे पहले क्या होता है कि चाणक्य अपने शिष्य को बोलते हैं कि जाओ चंदन दास को लेके आओ। मीन्स राज्यसभा, आपको पता है, आप सीरियल वगैरह में भी देखते हैं कि कैसे राज्यसभा कैसे बैठती है, मंत्री लोग रहते हैं, प्रजा रहती है, राजा रहते हैं। राइट, तो वैसे ही सभा बैठी हुई है। वहाँ पे चाणक्य बोलते हैं कि शिष्य जाओ और चंदन दास को लेकर आओ। शिष्य बोलता है ओके मैं जाता हूँ और चंदन दास को लेकर आता हूँ। शिष्य बाहर जाता है, जो सभा रहती है, दरबार रहता है, उसके बाहर जाता है और चंदन दास को लेकर आता है। दोनों अंदर आते हैं। उसके बाद चाणक्य बोलते हैं कि आप दोनों बैठ जाओ। तो शिष्य चंदन दास को बोलता है कि आप आगे आइए, और फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो फिर चाणक्य बोलते हैं कि प्लीज़ आप बैठिए। तो चंदन दास जो कि एक मर्चेंट है, पेशा से वो एक व्यापारी है, वो व्यापार करता है। दोनों बैठ जाते हैं। उसके बाद चाणक्य बोलते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। ओके, तो
चाणक्य से ऐसा क्वेश्चन सुनने के बाद चंदन दास बोलता है कि निश्चित रूप से मेरा बिजनेस जो है बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर उसको बहुत वो सोचता है कि मीन्स ऐसा क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, क्या रीज़न है कि वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो उसके बाद चाणक्य बोलते हैं चंदन दास से कि अगर किसी व्यक्ति को दोबारा दरबार में बुलाया जाए, सभा में बुलाया जाए, तो उसके जो दोष होते हैं, अपराध होते हैं, वो दोगुनी हो जाती है। मीन्स एक बार आपको दरबार में बुलाया गया, ऐसा कुछ ठोस जो सॉलिड एविडेंस होते हैं वो ना मिलने के कारण आपको छोड़ दिया गया, राइट। सेकेंड टाइम आपको बुलाया जा रहा है, तो आपके जो अपराध हैं, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो अपराध है उस पर दोगुनी हो गई है। मीन्स ऐसा कुछ सॉलिड एविडेंस मिला है जिसके लिए आपको दोबारा ये राज्यसभा में बुलाया गया है, राइट। तो यहाँ पे जो चंदन दास है वो बोलता है शांतम पापम, राइट। उसके बाद से शिष्य चंदन दास दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, चाणक्य वहाँ पे बैठे रहते हैं। फिर चंदन दास बोलता है कि ये जो फुल मून नाइट है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। पूर्णिमा की जो रात होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो चाणक्य बोलते हैं चंदन दास से कि आपका ये क्वेश्चन पूछने का कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे चंदन दास बोलता है कि इस अपराध के लिए आप हमें क्षमा कीजिए, मीन्स दोबारा वो चीज़ नहीं बोलेगा। उसके बाद फिर वो बैठ जाता है। फिर चंदन दास चाणक्य से बोलता है कि आपको कितने धन की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे चाणक्य चंदन दास से बोलते हैं कि आपको पता नहीं है कि ये धनानंद का राज्य नहीं है। अभी मैंने आपको पहले समझाया था कि इसमें ये जो चैप्टर है उसमें धनानंद, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अमात्य राक्षस, ओके। तो यहाँ पे बोलते हैं चाणक्य कि ये धनानंद का राज्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य है। क्या आपको पता नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य जो है उसमें कैसे लोग रहते हैं, क्या करना होता है, उनके रूल्स क्या हैं। तो चंदन दास बोलता है कि निश्चित रूप से पता है। तो फिर चाणक्य बोलते हैं कि अगर आपको पता है तो आपने ये क्यों बोला कि आपको कितने धन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फिर से क्षमा मांगते हैं चंदन दास, ओके। फिर दोनों बैठते हैं, बातें होती हैं। उसके बाद अमात्य राक्षस बोलते हैं कि चाणक्य बोलते हैं कि आपने अमात्य राक्षस की फैमिली को अपने घर में, अपने प्रोटेक्शन में रखा है, उनको प्रोटेक्ट किया है। तो यहाँ पे चंदन दास बोलते हैं कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ओके। तो चाणक्य बोलते हैं कि अगर ये सही नहीं है तो आपको पता है इसका ये अपराध करने के लिए आपको क्या दंड मिल सकता है। तो यहाँ पे चंदन दास बोलता है कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है। मीन्स अमात्य राक्षस की फैमिली को चंदन दास के घर में रहना, ये क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है कि अमात्य राक्षस तो जब धनानंद का साम्राज्य खत्म हुआ तो वहाँ पे चंद्रगुप्त जब राजा बने तो अमात्य राक्षस कहाँ गए, क्योंकि वो धनानंद के मिनिस्टर थे, राइट। तो अमात्य राक्षस जब वहाँ पे चंद्रगुप्त राजा बने तो अमात्य राक्षस अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि धनानंद तो मारा गया, युद्ध में, लड़ाई में मारा गया, तो अमात्य राक्षस अपनी फैमिली के साथ वो राज्य छोड़कर चला गया और एक मर्चेंट है जो कि जिसका नाम है चंदन दास, उसके घर में जाके शरण ली, ओके। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आता है। तो चाणक्य बोलते हैं कि आपने अमात्य राक्षस की फैमिली को अपने घर में रखा है, ओके। तो चंदन दास ना बोलता है क्योंकि वो तो रखा रहता है लेकिन वो झूठ बोलता है, राइट। उसके बाद से फिर चाणक्य बोलते हैं कि आपको पता है, मैंने पहले ही बोला कि झूठ बोलने की सज़ा क्या होती है, आप सब कुछ जानते हैं। मैंने अमात्य राक्षस की फैमिली को नहीं रखा है, आप ऐसा बोल रहे हैं। इतना बोलने के बाद चंदन दास बोलता है कि मैंने अमात्य राक्षस की फैमिली को रखा था, राइट। तो इस पे चाणक्य फिर बोलते हैं कि आप अभी बोले कि मैंने नहीं रखा है, सेकंड क्वेश्चन में आप बोल रहे हैं कि मैंने रखा था, राइट।
तो इसमें दोनों बिल्कुल अलग है। एक टाइम आप बोल रहे हैं मैंने रखा था, एक टाइम आप बोल रहे हैं मैंने नहीं रखा था। मीन्स इसका मतलब है कि आपने रखा था और आप झूठ बोल रहे हैं। ओके, आपको ये थोड़ी समझ से ये होगी क्योंकि ये नाटक के रूप में ये चैप्टर है, राइट। मैं पहले भी समझाई थी कि ये जो चैप्टर है हमारा वो एक नाटक के रूप में प्रेजेंट किया है। ओके, तो फिर चाणक्य और चंदन दास दोनों में बात होती है। उसके बाद से जो चंदन दास है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने अमात्य राक्षस की फैमिली को अपने घर में रखा था, राइट। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है पार्टिसिपल, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे संबंधक भूत कृदंत। संबंधक भूत कृदंत तब होता है जिसके एंडिंग वर्ड त्वा या फिर य आए। ये आपको एक ट्रिक है याद करने के लिए कि जिसके एंडिंग वर्ड त्वा या फिर य आए वहाँ पे संबंधक भूत कृदंत होता है। जैसे भूत्वा, उसके बाद आगम्य, राइट। यहाँ पे जो एंडिंग वर्ड आ रहा है त्वा और य, ये आपको पहचानने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अगर कहीं भी एंडिंग वर्ड त्वा या एंडिंग वर्ड य आए तो आप आसानी से संबंधक भूत कृदंत लिख सकते हैं, राइट। सेकेंड नंबर आता है विद्यार्थ, राइट। विद्यार्थ में होता है यह, या, यम, राइट। आप सोच रहे होंगे कि ये यह, या और यम क्या है। मीन्स यह मीन्स मैस्कुलाइन जेंडर, या मीन्स फेमिनाइन जेंडर और यम मीन्स न्यूट्रल जेंडर। ओके, ये एक यहाँ पे यह है यह, यहाँ से ये बन गया फेमिनाइन, या आ गया। जिसके एंडिंग वर्ड आ आते हैं वहाँ पे फेमिनाइन जेंडर होता है। जिसके एंडिंग वर्ड म यानी कि अ, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो है अ का, लेकिन वो होगा लास्ट में म, तो वहाँ पे होता है न्यूट्रल जेंडर। ओके, तो इस तरह से अगर आते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। उसका जो आंसर है वो आसानी से आप लिख सकते हैं कि ये जब यह या यम आए तो वहाँ पे विद्यार्थ कृदंत होगा। ओके, इसका एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पे। ओके, यम यहाँ पे आया तो ये हमारा न्यूट्रल जेंडर हो गया। शालाया एंडिंग वर्ड या, तो ये हमारा फेमिनाइन जेंडर हो गया। और ये हमारा मैस्कुलाइन जेंडर हो गया, राइट। यह, या और यम। नेक्स्ट आता है हेतुअर्थ कृदंत, राइट। हेतुअर्थ में जो हमारा एंडिंग वर्ड होता है वो होता है तुम। यहाँ पे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल में आगंतुम, पठितुम, रचयितुम। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जहां हमारा एंडिंग वर्ड क्या है तुम, तुम, तुम। मीन्स जब भी एंडिंग वर्ड हमारा तुम आए तो यहाँ पे हेतुअर्थ कृदंत होगा। सबसे पहले ये याद करने से पहले आपको हमारे चैप्टर के लास्ट में हमारा टेबल, बहुत सारा टेबल दिया हुआ है। उसमें राम का, बालका, बालह का, बाला का, साला का। जैसे राम का मैं सुनाती हूँ आपको, रामः रामो रामाः,
रामम रामो रामान, रामेण रमाभ्यम रामई, रामाय रमाभ्यम रामई, रमात रमाभ्यम रामई, रामस्य रामयो रमाणाम, रामे रामयो रामेश। हे राम, ये संबोधन में आता है, हे राम, हे रामो, हे राम। इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वैसे हमारा पठ रूट में आता है पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठाव पठाम। ओके, सेम आता है गच्छ रूट में, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम। ओके, राम पे हम फल को भी देख सकते हैं, फलम फलम फलानि, फलम फलम फलानि, फलेन फलाभ्यम फलई, फलाय फलाभ्यम फलेभ्य, फलात् फलाभ्यम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलानि। ओके, तो इस तरह से अगर आपको टेबल याद हो जाए ये सारे, तो आप आसानी से ये सब भी याद कर सकते हैं। जो आपके चैप्टर्स में ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।